मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चीन की उन मशीनों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर बड़े बड़े इंजीनियर्स भी परेशान हैं। ये मशीनें समंदरों के नीचे सड़कें बनाती हैं, लाखों टन के पुलों के हिस्से उठाती हैं। ये रेल की पटरी को ऐसे बिछा देती हैं जैसे कोई बच्चा टेबल पर रोलर रख रहा हो। और सबसे हैरानकुन बात, ये सब कुछ इंसान हाथ से नहीं करता, ये मशीनें खुद करती हैं। और यही वजह है कि दुनिया कह रही है कि चीन अब सिर्फ मुल्क नहीं, एक चलती हुई फैक्ट्री है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं उस पहली मशीन की जिसने चीन के नीचे छुपे हुए पूरे मुल्क को ऐसे ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क में बदल दिया जिसे समझना भी आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। चीन की टनल बोरिंग मशीन यानी TBM वो फौलादी त्यों है जो पत्थर, चट्टान, कंक्रीट हर रुकावट को ऐसे चीर कर रख देती हैं जैसे मक्खन में छुरी चल रही हो। ये मशीनें अब बाहर से नहीं आती, चीन इन्हें खुद बनाता है और अब पूरी दुनिया को बेच भी रहा है। इन मशीनों का काम सिर्फ लंबी सुरंगें बनाना नहीं, बल्कि इन सुरंगों को जमीन के प्रेशर, गहराई, पानी, नमक और सख्त तरीन माहौल के अंदर स्टेबल रखना भी है। कुछ TBM तो समंदर के नीचे चलती हैं, वहां जहां एक गलत दबाव पूरे सिस्टम को तबाह कर सकता है। लेकिन ये मशीनें महीनों तक मुसलसल जमीन का पेट चीरती रहती हैं। बीजिंग और शिंघाई जैसे बड़े शहरों में एक वक्त में 100 से ज्यादा TBM एक साथ जमीन के नीचे काम करती हैं। ऊपर लोग गाड़ियां चला रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन नीचे इन फौलादी मशीनों की एक जंग चल रही होती है जो मुस्तकबिल के रास्ते तलाश रही होती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं उस हकीकत की जिसने पूरी दुनिया की इंजीनियरिंग को हिलाकर रख दिया, और ये है चीन की वो मेगा क्रॉलर क्रेन जिसे दुनिया में 4000 टन वजन उठाने की सलाहियत के साथ एक देवता क्रेन कहा जाता है। ये कोई आम क्रेन नहीं है, ये स्टेडियम की ऊंचाई जितनी लंबी और इतनी ताकतवर है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर को भी हवा में ऐसे उठा ले जैसे वो चंद 100 किलो का हो। इस क्रेन को खास तौर पर मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया गया है जहां इंसानी गलती की जरा सी भी गुंजाइश तबाही बन सकती है। इसके सैकड़ों सेंसर्स हवा की रफ्तार, लोड का प्रेशर, जमीनी बैलेंस हर लम्हा स्कैन करते रहते हैं। अगर हवा की रफ्तार जरा सी बढ़ जाए तो ये खुद को एडजस्ट कर लेती है। जब इसका पहला टेस्ट हुआ तो चीन ने एक 2000 टन का न्यूक्लियर रिएक्टर बगैर किसी झटके के उठाया था, और उस दिन से इंजीनियर्स ने कबूल कर लिया कि ये क्रेन महज एक मशीन नहीं, ये एक फौलादी दिमाग है। और यही चीज चीन को बाकी दुनिया से अलग कर रही है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं उस मशीन की जिसने चीन के रेल के निजाम की रफ्तार ही बदल दी। इस मशीन का नाम है CYB 500, और ये कोई आम गाड़ी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी फैक्ट्री है जो खुद चलते चलते पटरियां बिछा देती है। दूसरे मुल्कों में यही काम हजारों मजदूर करते हैं, पैमाइशें करते हैं, लकीरें खींचते हैं, गलतियां ठीक करते हैं, और इसमें महीनों लग जाते हैं। लेकिन ये मशीन सिर्फ 7 आदमियों के साथ एक दिन में 2 किलोमीटर तक रेल लाइन तैयार कर देती है। इसके अंदर ऐसे नाप तोल के आलात लगे होते हैं जो बाल के बराबर भी फर्क नहीं रहने देते। अगर जरा सी लाइन टेढ़ी हो जाए तो तेज रफ्तार ट्रेन झटके खा सकती है, मगर ये मशीन रेल की पटरी को इस कदर सीधा रखती है कि गुजरने वाली ट्रेन को हल्की सी लर्जिश भी महसूस नहीं होती। चीन के पास आज दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रेल का जाल है, और इस कामयाबी की बुनियाद यही फौलादी फैक्ट्री है जो चलती हुई धरती पर लोहे की लकीरें बिछा जाती है।